आप देख ही खुद रहे हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ स्कूल की और कैसे पढ़ाई हो रही है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। बच्चों को हमने एक दिन अपने घर पर जन्मदिन था, बच्चे जो है समोसा लेकर आए थे, 60 रुपये का 8 समोसा। तो हमने पूछा बच्चों से कि कितने का एक समोसा पड़ेगा, बच्चे बता नहीं पाए। हम एक बार एक आधार के लिए फार्म भरवाने आए थे, 3 बार वो फार्म भरकर फाड़े थे, गलत भर दिए, फार्म नहीं भर पाए थे, तो हम खुद भरे। वहीं प्रेम कुमार सिंह। बच्चों के भविष्य का भक्षक बनी शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की बाढ़ में बह रहा बच्चों का भविष्य। विभागीय सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। घर के नजदीक पहुंचने के लिए अटैचमेंट के हथकंडे का कर रहे इस्तेमाल। यूपी के सरकारी स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार भले ही अरबों रुपए की लागत से अनेकों योजनाएं चला रही हो, लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों और कवायद के बावजूद गोंडा जिले में शिक्षा प्रणाली को आज भी ICU से बाहर नहीं निकाला जा सका है। यह हम नहीं बल्कि गोंडा जिले की शिक्षा प्रणाली की तस्वीर बयां कर रही है, जहां शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के बारे में बच्चों के भविष्य को डुबोया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षा की बच्चों के भविष्य के भक्षक बनते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और शिक्षक की मनमानी का बयां करता यह मामला परस्पर शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत धनुही गांव के कंपोजिट विद्यालय का है, जहां कंपोजिट विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक प्रेम कुमार सिंह ने नियमों को ताक पर रखकर अपना अटैचमेंट अपने ही गांव पूरे जुड़ावल के उच्च प्राथमिक विद्यालय में करा लिया, जबकि अटैचमेंट का न कोई शासनादेश है और न ही इसका कोई प्रावधान। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार सिंह की मिलीभगत से शिक्षक को अटैचमेंट दे दिया गया है। ग्राम पंचायत धनुही के कंपोजिट विद्यालय के जूनियर सेक्शन को बंद कर सहायक अध्यापक प्रेम कुमार सिंह को उनके अपने ही गांव पूरे जुड़ावल के स्कूल में अटैचमेंट देने से शिक्षा प्रणाली को आघात ही नहीं पहुंचा, बल्कि शिक्षा प्रणाली किसी प्राणघातक हमले से कम नहीं है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि धनुही कंपोजिट विद्यालय के जूनियर सेक्शन में पिछले 1 महीने से ताला लगा हुआ है, जिसमें पढ़ने 50 छात्र छात्राओं के भविष्य को शिक्षा ने ही पैरालाइज कर दिया। छात्र छात्राओं के परिजन TC लेने के लिए स्कूल का आए दिन चक्कर लगाते हैं, लेकिन स्कूल में TC देने वाला कोई जिम्मेदार नहीं रह गया। ये ग्राम पंचायत में हमारे बहुत पुराना स्कूल है और यहाँ शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ जो जूनियर हाई स्कूल में प्रेमनाथ सिंह अध्यापक थे वो अभी आते नहीं हैं, पूरे जुलाई से विद्यालय बंद है। हम कई बार आ चुके हैं। हमारी लड़की जो है कक्षा 8 पास हुई है, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। TC लेने आते हैं, इधर उधर की बातें बताकर मुझे वापस कर दिया जाता है। कल उनसे हमारी बात भी हुई, वो जो यहाँ के गुरुजी हैं उनसे बात कराए, ये कह रहे हैं हम चार्ज नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं ठीक है फिर नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, TC नहीं दे रहे। ये चार्ज नहीं लेंगे? हाँ, ये कह रहे हैं हम चार्ज नहीं लेंगे और वो पढ़ाने नहीं आते ही नहीं हैं। जुलाई से पूरा विद्यालय बंद हुआ है। क्या नाम है उनका? प्रेम कुमार सिंह। तो क्या वजह है आप अपने बच्चियों को ये इस स्कूल में जहाँ रह रहे हैं वहाँ न पढ़ा कर कहीं और पढ़ा रहे हैं? हाँ, हमारी एक छोटी बेटी है जो कक्षा 4 में पढ़ती है, उसको हम बगल में लोहंगपुर में पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो है पढ़ाई कुछ होती ही नहीं है। पंडित जी भी हैं, इनकी भी जो है एक नातिन, वे भी पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट पढ़ाई ही नहीं होती है, कुछ आता जाता नहीं है। बच्चों को हमने एक दिन अपने घर पर जन्मदिन था, बच्चे जो है समोसा लेकर आए थे, 60 रुपये का 8 समोसा। तो हमने पूछा बच्चों से कि कितने का एक समोसा पड़ेगा, बच्चे बता नहीं पाए। उस दिन से तो पढ़ाई कुछ नहीं होती है। हमने जो अलग पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को, यहाँ एडमिशन के लिए TC लेने आता हूँ, TC मुझे मिलती नहीं है। जब वो मृतक आश्रित पर पाए थे और जब वो पढ़ा रहे थे, उनके कार्यकाल में हम कई बार आई शिकायत लेकर। उन्होंने प्रेम कुमार सिंह से कहा कि आप जो है पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, आप बैठ करके मोबाइल देख रहे हैं और मसाला खा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्राइमरी वाले कुछ पढ़ा कर पढ़ते ही नहीं हैं, तो मैं क्या यहाँ पढ़ा दूँ। हमेशा यही बात कई बार शिकायत किया उनसे। आता था पढ़ाना? कुछ भी नहीं आता था, कभी पढ़ाए नहीं बच्चों को। हम जो है कभी भी नहीं पढ़ाए। टेबल वगैरह पहाड़ा वगैरह आता था? कुछ भी नहीं। हम एक बार एक आधार के लिए फार्म भरवाने आए थे, 3 बार वो फार्म भरकर फाड़े थे, गलत भर दिए, फार्म नहीं भर पाए थे, तो हम खुद भरे। वहीं प्रेम कुमार सिंह। कितना साल पढ़ाया उन्होंने? लगभग 2-3 साल रहे, 5-6 साल लगभग रहे। बिल्कुल बर्बाद है बच्चे सब। यहाँ के बच्चे सब जो है बाहर एडमिशन करा कर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कोई सरकारी कहीं पढ़ाई होती है। यहाँ केवल वही जो बिल्कुल अनाथ गरीब बच्चे हैं वही आते हैं। स्कूल भी जर्जर है, लोग स्कूल तो अभी गिर जाने वाला है। मास्टर जो है अब पेड़ के नीचे बढ़ा कर के पढ़ाई कराते हैं। 100 साल पहले पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाता था, लेकिन ज़माना बदल गया। सरकार शिक्षा को आगे बढ़ा रही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बता रही है। आप देख ही खुद रहे हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ स्कूल की और कैसे पढ़ाई हो रही है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आपके द्वारा अवगत कराया गया इस शिक्षक के अटैचमेंट के बारे में जाँच कराई जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो गलत है और इस पर नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
वहीं अटैचमेंट के नियम के बारे में सवाल पूछने पर बीएससी ने बताया कि अटैचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष परिस्थितियों में समय बाद तरीके से 2 दिन 4 दिन के लिए प्रशिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों को भेजा जा सकता है। वैसे साहब शिक्षा क्षेत्र परसपुर में कंपोजिट विद्यालय धनुही है, वहाँ पर इंचार्ज जो थे प्रेम कुमार सिंह जी, उनकी तैनाती थी, लेकिन उन्होंने अटैचमेंट अपना जो है अलग करा लिया है, पूरे जुड़ावल में करा लिया है। अभी हमारे संज्ञान में नहीं ये मैटर था, अभी आप द्वारा बताया गया तो हम इसकी जांच कराते हैं वीओ से और उसकी जांच आख्या जो है मंगा के उस पर कार्रवाई करते हैं। क्या किसी दूसरे विद्यालय में शिक्षक अटैच हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम है? नहीं, विशेष परिस्थितियों में जैसे कहीं विद्यालय बंद हो रहा है किसी कारणवश तो उसमें अटैचमेंट किया जा सकता है, लेकिन समयबद्ध 2-4 दिनों के लिए अगर कोई विद्यालय बंद हो रहा है, कोई छुट्टी पे जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, बाकी अटैचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। सर क्या ये संभव है कि जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहे थे जूनियर में, एक लौता शिक्षक थे वहाँ पे जूनियर के, जी जी, और वो छोड़कर चले गए और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं बचा वहाँ पे, नहीं तो क्या ऐसा ये संभव है कि ऐसे छोड़ के बच्चों को चले जाना दूसरे स्कूल? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो वो नियम विरुद्ध है, उसकी जाँच करा के कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो आपको कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, अभी हमको कोई सूचना नहीं थी, आप द्वारा बताया गया तो हम उसकी जाँच करा के अधिकारी के द्वारा कोई अभी हमको इसकी पूरे जानकारी। जुड़ावल में बताया जा रहा है कि जहाँ पर उनको अटैचमेंट दिया गया है वहाँ पे शिक्षक रिटायर हुए थे, तो क्या नियम क्या है? जैसे कोई अगर विद्यालय एकल हो जा रहा है या बंद होने जा रहा है तो वहाँ पे शिक्षक कैसे अटैचमेंट किए जाएंगे? शिक्षक अटैचमेंट का प्रावधान कोई भी नहीं है। अगर कोई विद्यालय किसी कारण बंद हो रहा है तो वहाँ समयबद्ध रूप से 2-4 दिन के लिए वहाँ पर शिक्षक को भेजा जा सकता है शिक्षण कार्य के लिए, बाकी अटैचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। धनुही में जो जूनियर स्कूल है बंद होने के कगार पर हो गया, बच्चे वहाँ से नाम कटवा रहे हैं, टीसी नहीं मिल पा रही लोगों को, तमाम सारे गार्जियन हैं विभागों का शिकायत कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से ऐसी क्या व्यवस्था धनुही में की जाएगी? क्या अपने प्रकाश सिंह की वापसी करवाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल, अगर उनको अटैच किया गया तो उसको वापसी कराया जाएगा और उनको विद्यालय में जाके शिक्षा कार्य करना है। कोई पनिशमेंट नहीं रहेगा? अब हम इसकी पहले जांच करा के फिर आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि विभागीय सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर बच्चों के भविष्य को विकलांग करने वाले जिम्मेदार पर कब और कैसे कार्रवाई होती है।